नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे लव जिहाद की। उज्जैन में एक शख्स पर लव जिहाद का आरोप लगा है। खुद को हिंदू बताकर एक महिला से पहले तो दोस्ती की, प्यार में फंसाने की कोशिश की। महिला को फंसाने का आरोप लगा है तो आरोपी युवक ने महिला को होटल में बुलाया हिंदू जागरण मंच को, लेकिन इसकी भनक लग गई तो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता उसी होटल में जा पहुंचे जहां पर महिला को बुलाया गया था। यहां पर छापेमारी के दौरान आपको बता दें वेंटिलेशन से युवक भाग गया, तो वहीं छानबीन में दूसरे होटल में आरोपी युवक मिला। हिंदू जागरण मंच के लोगों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया तो पुलिस को युवक के हवाले कर दिया। आपको बता दें तो देखिए पुलिस को जानकारी दी, नाम छिपाकर युवती को फंसाने का आरोप लगा है। सारंगपुर में होटल चला रहा था यह आरोपी, जिसका नाम बताया जा रहा है समीर। पुलिस ने आरोपी का होटल भी सील कर दिया है। इसमें जो है एक संदिग्ध आइडेंटिटी से जो है दो लोगों को पुलिस द्वारा चेक करने पर पकड़ा गया था, जिस संबंध में जो है विधिवत वैधानिक कार्रवाई की गई है। और होटल वाले भी जो सूचनाएं वगैरह नहीं देते हैं या उनको जो है बार बार इस तरीके से हिदायत दी गई है, आदेशित भी कराया गया है कि उनको नियमित रूप से सूचनाएं पुलिस स्टेशन में देना है कि उनके यहाँ कौन आके ठहर रहे हैं, कौन आकर जो है जा रहे हैं, जिससे कि जो है जो शहर की कानून व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से बनी रहे और लगातार जो आपराधिक तत्व हैं या इस तरीके के जो वारदातों में लिप्त लोग रहते हैं उन पर नजर रखी जा सके। इस संबंध में लगातार उनको सचेत किया गया है। जो ये सूचना उनके द्वारा नहीं दी रही है, इस पे जो है एग्जाम्पलरी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं विदिशा की। देखिए यहां पर भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है। पहले दोस्ती की जाती है, दोस्ती का युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी अरशद आब्दी को गिरफ्तार कर लिया है। अरशद पर नाम छिपाकर युवती से दोस्ती करने का आरोप लगा। आरोपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है हिंदू संगठन की ओर से, जिसके बाद प्रदर्शन किया जा रहा है। यह घटना आपको दिखा रहे हैं विदिशा से सामने आई है। जिस तरह से लव जिहाद के ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब ये ताजा मामला विदिशा का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवती से अपने नाम को छिपाया जाता है। पहले दोस्ती की जाती है और फिर इस दोस्ती को आगे बढ़ाया जाता है, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। विदिशा की ये पूरी घटना सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वो एक नाबालिग छेड़खानी उनसे करता था जिसका नाम था अरशद। उसके विरुद्ध तो फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा छेड़खानी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और उसके बाद उनके स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि जो आरोपी था वो पूर्व में उनको किसी अन्य नाम से मिला था जो अलग धर्म का था, और फिर उनको कहीं से पता चला कि इस आरोपी का नाम कुछ और था, और उस हिसाब से इनको एक अलग नाम बनाकर और इनकी आइडेंटिटी कुछ और बता रहा था। तो इस पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम धारा 3(4) की पढ़ाई गई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तो देखिए एमपी में कैसे अलग अलग शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। अब यहां खंडवा की अगर बात की जाए तो खंडवा में लव जिहाद के आरोपी के घर पर कार्रवाई हो चुकी है। हरसूद में आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। आरोपी से परेशान युवती ने दरअसल आपको बता दें आत्महत्या कर ली थी। युवक पर युवती को ब्लैकमेल करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी जान दे दी थी। परिजनों ने थाने में शव रखकर प्रदर्शन किया था। तो घटना के बाद लोगों ने आरोपी के घर में आग भी लगा दी थी। और अब इन सब के बीच में आपको बता दें प्रशासन ने भी यहां पर कार्रवाई करना शुरू किया। आरोपी पक्ष के जो मकान हैं वो शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण में बने हैं। नियमानुसार स्थानीय एसडीएम हरसूद ने पूरी जांच कराई। जांच के बाद ये पाया गया कि अरबाज आरोपी के दो मकान वहां पर शासकीय भूमि पर बिना किसी वैधानिक अनुमति और अतिक्रमण करके बनाए हैं। आज पुलिस विभाग, प्रशासन और नगर परिषद हरसूद की टीमों ने मिलकर उस अतिक्रमण के दो मकानों को आज वहां पे हटाने की कार्रवाई की और वहां पे पूरी जमीन को वापस अपने कब्जे। तो लव जिहाद की अलग अलग घटनाएं आप देख रहे थे, चाहे उज्जैन की बात की जाए, विदिशा की बात की जाए या फिर खंडवा की बात की जाए, अलग अलग मामले सामने आए हैं। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह की ये घटनाएं हैं। ये देखिए आप, उज्जैन में नाम बदलकर लव जिहाद की ये कोशिश की गई है।
विदिशा की बात की जाए तो दोस्ती की आड़ में लव जिहाद की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं खंडवा में जिस तरह की घटना सामने आई थी, अब आरोपी के घर पर यहां पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। 3 अलग अलग तस्वीरें, लेकिन लव जिहाद की ही तीनों घटनाएं बताई जा रही हैं। जिस तरह से तीनों ही जगह पर आरोपियों ने अपने नाम को छिपाया, दोस्ती की और दोस्ती के बाद दरिंदगी की। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं। हमारे साथ ललित जैन संवाददाता उज्जैन से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही नाविद खान हमारे साथ संवाददाता विदिशा से जुड़ चुके हैं। ललित, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, बताइए जरा, लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में उज्जैन से भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है? जी, उज्जैन में लगातार इस तरह की कई घटनाएं अभी हाल ही में सामने आ चुकी है। उसकी वजह है कि यहाँ पर महाकाल दर्शन के लिए जो लोग आते हैं, उनको जो होटल संचालक है बेगम बाग क्षेत्र में, वो कई तरीके से अपना नाम बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ आता है, इसलिए वो अपने आप को हिंदू बता के उनको होटल संचालक की फांस देते हैं और इस तरह की घटना अंजाम देते हैं। यही वजह है कि भोपाल की छात्रा है, इसको 5 महीने जब महाकाल दर्शन के लिए आई थी, समीर पटेल जो यहाँ पर एक होटल किराए की लेकर संचालित कर रहा है, उसने उसको बुला लिया और 5 दिन पहले वो जब लड़की को बुलाया, उसने यहाँ पर वो होटल में बिना आईडी के उसको कमरे में छिपा रखा था। इस बात की जानकारी हिंदू जागरण मंच को लगी तो उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा और जब इस दौरान समीर फरार हो गया और दूसरी होटल में जाके छिप गया जी। पर हिंदुवादी संगठनों ने उसको वहां से पकड़ा और पुलिस के साथ में उसको पकड़ के जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बिल्कुल, पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जांच पड़ताल चल रही है। नावेद हमारे सहयोगी विदिशा से भी जुड़े हुए हैं। नावेद, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2009 का वो समय था जब लव जिहाद जैसे शब्दों को सुना भी ना हो शायद किसी ने, लेकिन अब ये धीरे धीरे गैंग इतनी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है कि लगातार हम देख रहे हैं एमपी से इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए साक्षी, मैं आपको बता दूं, इस तरह के मामले लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये गैंग के रूप में काम कर रहा है। ये दोस्ती के नाम पे पहले युवतियों को फंसाते हैं, फिर दोस्ती करते हैं और नाम छुपाकर उनसे दोस्ती हो जाती है। फिर बाद में कहीं बुलाया जाता है और इसके बाद कहीं खुलासा होता है कि ये जो युवक है नाम छुपा के दोस्ती कर रहा था, वो हिंदू नहीं बल्कि दूसरी समाज का है। विदिशा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले ये अरशद आब्दी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेजा है। पहले इसने युवती के साथ दोस्ती की और दोस्ती में बताया जा रहा है युवती की शिकायत के अनुसार कि इसने नाम बदलकर उससे दोस्ती की थी और दोस्ती के नाम पर उसने युवती के साथ शोषण किया और कुछ संगठनों ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। तो युवती ने जब जाकर अपनी जो लिखित शिकायत थी एसपी कार्यालय में कराई और उस युवती की शिकायत के आधार पर जो अरशद आब्दी था उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसे जेल भेजा है। बिल्कुल, जेल भेज दिया गया है। घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।